गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हर्बल ड्रग फॉर्मुलेशन। ओके, इससे पहले हमने पढ़ा है इस यूनिट 3 में कि हर्बल कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं, कितने टाइप के प्रोडक्ट्स हमें हमें हमारे पास हैं, जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स, अदर प्रोडक्ट्स, और इनकी प्रिपरेशन विद द हेल्प ऑफ हर्ब्स या मेडिसिनल प्लांट कैसे होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा हर्बल एक्सिपिएंट्स। एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, ये कैसे ये हमारे हर्बल ड्रग फॉर्मुलेशन में यूज़ किए जाते हैं, व्हाट आर देयर एडवांटेजेस एंड व्हाट आर देयर डिसएडवांटेजेस। ओके, उनके एग्जांपल्स हमने पढ़े। नेक्स्ट है हर्बल ड्रग फॉर्मुलेशन। हर्बल ड्रग फॉर्मुलेशन क्या होता है, एक तरीके का डोज फॉर्म है जिसमें वन और मोर हर्ब्स आर प्रोसेस्ड in a specific quantities to provide a specific nutritional, cosmetic benefits or other benefits meant for use to diagnose, treat the diseases। ठीक है, एक तरह का डोज फॉर्म है जिसमें हम एक से अधिक ज़्यादा हर्ब्स यूज़ किए जाते हैं दैट जो कि हमें एक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशनल, हमें न्यूट्रिशन देने में, क्या कॉस्मेटिक बेनिफिट में, किसी डिज़ीज़ को डायग्नोस करने में या उसे ट्रीट करने में। ये हुआ आपका हर्बल ड्रग फॉर्मुलेशन। ठीक है, ये जो हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें जो मिलते हैं किस फॉर्म में मिलते हैं, कैसे कैसे हमें मिलते हैं, वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यूज़ करके, डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करके, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस यूज़ करके, कंसंट्रेशन और फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज़ करके। आफ्टर दैट इसकी जो प्रिपरेशन हुई, हम ये देख रहे हैं कि ये हमें किस फॉर्म में चीज़ें मिलती हैं। जैसे कुछ टिंचर्स होंगे, ठीक है, हर्ब्स के इसके एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, उसका एसेंशियल ऑयल हो सकते हैं, एक्सप्रेस जूसेस होते हैं, इस फॉर्म में हमें मिलते हैं। ठीक है, तो हर्बल फॉर्मुलेशन जो होती है, बेसिकली मैंने इससे पहले बताया था कि इसके 3 ब्रॉडली क्लासिफाइड किए जाते हैं। पहला ट्रेडिशनल डोजेस फॉर्म, मॉडर्न हर्बल डोज फॉर्म, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, दैट इज़ NDDS, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ओके, अब हर्बल फॉर्मुलेशंस जो होती हैं वो कितने टाइप की हुई, जैसे सिरप्स, टैबलेट्स, ऑइंटमेंट, क्रीम्स, मिक्सचर्स एंड NDDS में आपके फाइटोजोम्स, लिपोजोम्स, नैनो पार्टिकल्स एंड माइक्रोस्फीयर्स होते हैं। ठीक है, हर्बल प्रिपरेशन, हर्बल सिरप के बारे में आप जानते हैं, जिसकी प्रिपरेशन हम जैसे मीनिंग क्या है, जैसे आपने दीज आर द प्रिपरेशन formulated by incorporating a solution with the plant extract such as infusion, decoction, juices, ferment। ये इन सारे मेथड से होके हमें हर्बल सिरप हमें मिलता है। ओके, इसी तरह हर्बल टैबलेट्स हैं, हर्बल ऑइंटमेंट्स हैं, हर्बल क्रीम्स, हर्बल मिक्सचर्स एंड NDDS, फाइटोजोम। बेसिकली हमें जो पढ़ना है फाइटोजोम्स के बारे में पढ़ना है। आपके पास इसका PDF है, तो आप बाकी जो चीज़ें हैं, हर्बल ऑइंटमेंट, टैबलेट्स, ये सब आप उसमें से देख सकते हैं। जो मेन जो है समझाने वाला वो ये है, फाइटोजोम्स। ओके, तो फाइटोजोम्स क्या होते हैं, ये NDDS जो नोवल कैरियर्स शुड आइडियली फुलफिल 2 प्री रिक्वेसाइट, मतलब नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है आपका, वो बेसिकली हम उसको ये देख रहे हैं कि ये किस तरीके से अलग, ट्रेडिशनल और मॉडर्न से किस तरीके से अलग है। ठीक है, पहला ये है कि जो भी NDDS फॉर्मुलेशंस होती हैं, इट शुड डिलीवर द ड्रग एट अ रेट डायरेक्टेड बाय द नीड ऑफ द बॉडी ओवर द पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट। दूसरा, इट शुड चैनल द एक्टिव एंटिटी ऑफ हर्बल ड्रग्स टू द साइट ऑफ एक्शन। बेसिकली आप जानते हो फाइटोजोम्स एक टेक्नोलॉजी के रूप में अगर हम समझें, it's a technology produce a little microsphere or little cell which protects the plant extract or its active constituent from destruction by gastric secretion, gut bacteria, due to the gastroprotective property of phospho। मतलब ये क्या हुआ कि एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम इसको एक लिटिल माइक्रोस्फीयर स्फेरिकल बॉल्स में हम कन्वर्ट करते हैं, जिसके अंदर हमारा प्लांट एक्सट्रैक्ट या API, हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, आपकी उस एक्टिविटी, आपके उस ड्रग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द गैस्ट्रिक सिक्रीशन या गट बैक्टीरिया, जिससे कि वो क्या डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है।
हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे देर आर मैनी हर्बल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो हम उस टाइम हम क्या करें, उस टाइम हम फाइटोसोम्स बनाते हैं उनका, जिसकी वजह से पर्टिकुलर क्या होता है, उसकी बायोबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, तो फाइटोसोम्स के बारे में अगर हम उसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये है फाइटोसोम्स। लिपोसोम फाइटोसोम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। ये इसका बेसिक एक स्ट्रक्चर है फाइटोसोम्स का। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइटोसोम्स क्या होंगी, लिपोफिलिक सब्सटेंस होता है, फ्रीली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, मॉडरेट सॉल्युबल इन फैट्स होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है। ये इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी हुई आपकी फाइटोसोम्स की। ओके, अब फाइटोसोम्स करता क्या है कि ये एनहेंस करता है सॉल्युबिलिटी का, इंक्रीज द बायोबिलिटी, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम टॉक्सिसिटी, इन्हेंसमेंट ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। सस्टेन डिलीवरी करता है ऑफ द ड्रग, प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड केमिकल डिग्रेडेशन, ठीक है। ये बेसिकली इसका एक ये इसका रोल है, एडवांटेज है आपका फाइटोसोम्स का। ओके, अब फाइटोसोम्स की प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, फिर हम देखें कि फाइटोसोम्स जो होते हैं वो आप उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो अगर मार्केट में जो हमारे फाइटोसोम्स हर्बल फाइटोसोम्स हैं उनका जैसे कमर्शियली जो फाइटोसोम्स अवेलेबल है मार्केट में, ग्रेप सीड फाइटोसोम, ठीक है, 50 to 100 mg का होता है। ये यूज़ किया जाता है आईज़ में, लंग्स में, डायबिटीज़ में, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्ट डिजीज़, ठीक है। दूसरा है ग्रीन टी फाइटोसोम्स, ये भी 50 to 100 mg के फॉर्म मिलता है। जैसे ये जो बेसिकली यूज़ किया जाता है कैंसर को ट्रीट करने के लिए। तो जैसे हमने पढ़ा है कि हर्बल प्लांट्स भी यूज़ किए जा रहे हैं फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट, तो उसमें से ग्रीन टी फाइटोसोम भी अपना रोल निभा रहा है, ठीक है। तो जैसे सम प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी डायरेक्टली, सो सम एनडीडीएस फाइटोसोम्स जो होते हैं हमें बनाते हैं। तो बेसिकली फाइटोसोम्स क्या होते हैं, एक लिपिड बाय लेयर एनक्लोजिंग एक्वस कंपार्टमेंट, दैट एक्वस कंपार्टमेंट कंटेन एपीआई, ठीक है। मतलब ये जो फाइटोसोम्स होते हैं एक लिपिड बाय लेयर एनक्लोजिंग एक एक्वस कंपार्टमेंट है जो कि लिपिड से क्या हुआ, एनक्लोज होके बना हुआ है। उस कंपार्टमेंट के अंदर आपका एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, जो बेसिक इसका क्या होता है, लॉजिकल फाइटोसोम्स की प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि फाइटोसोम्स प्रिपेयर कैसे है। जैसे मैंने मेथड आपको बताया है, आपके नोट्स में है। आप एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या प्लांट एक्सट्रैक्ट होगा, हर्ब का एक्सट्रैक्ट होगा, प्लस फॉस्फोलिपिड आप किसी कंटेनर में ले लेंगे, ओके, राउंड बॉटम फ्लास्क में या किसी में ले लेंगे। उसमें आप ऐड करेंगे सॉल्वेंट, और उसके बाद कंटिन्यूस आप उसमें क्या करेंगे, स्टीयरिंग करेंगे, ठीक है। एपीआई लिया प्लस फॉस्फोलिपिड लिया, अब उसमें आप ऐड कर रहे हैं एक सॉल्वेंट, और उसके बाद आप उसको कांस्टेंट स्टीयरिंग कर रहे हैं, ओके। तो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट गेट कॉम्प्लेक्स बाय द फॉस्फोलिपिड, जैसे ही आप कंटिन्यूस स्टीयरिंग करेंगे ग्लास रॉड से, तो जो आपका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाने लगेगा, किसके साथ, फॉस्फोलिपिड के साथ। आफ्टर दैट एडिशन ऑफ नॉन सॉल्वेंट इज़ डन, मतलब जैसे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा हम नॉन सॉल्वेंट डाल देंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि ये इजीली आइसोलेट करेगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म का। जैसे ये नॉन सॉल्वेंट डालते हैं तो कॉम्प्लेक्स जो भी कॉम्प्लेक्स बना है वो इजीली आइसोलेट आप उसको कर सकते हैं। देन एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड देन रोटेटरी ऑपरेशन उसमें हम करेंगे, जो कि रोटेटरी ऑपरेशन आप करेंगे तो वो एक थिन फिल्म फॉर्म करेगा, जो कि थिन फिल्म के जैसे थिन फिल्म फॉर्म होगा आप हाइड्रेशन कराएंगे, हाइड्रेशन में एडिशन ऑफ वाटर कराएंगे, जिसके बाद से फॉर्मेशन ऑफ फाइटोसोम सस्पेंशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं कि एपीआई प्लस फॉस्फोलिपिड, एपीआई मतलब आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कि आप हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट होगा, प्लस फॉस्फोलिपिड
मिक्स किया, उसको स्टिर किया, उसमें एक क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया। कॉम्प्लेक्स को आप नॉन सॉल्वेंट डालेंगे, नॉन सॉल्वेंट डालने से क्या हो जाएगा, आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो उसको आइसोलेट कर लेंगे। आइसोलेट करने के बाद उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालेंगे और उसको रोटेटरी ऑपरेशन में डाल देंगे। देन जैसे ही क्या होगा, उसमें थिन फिल्म फॉर्म करने लगेगी। उस थिन फिल्म में आप हाइड्रेशन कराएंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है आपका वो है फॉर्मेशन ऑफ फाइटोसोम सस्पेंशन। ये है आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइटोसोम्स। ओके, जैसे आप देख रहे हैं आपके पास स्ट्रक्चर है ये फाइटोसोम्स का। ये लिपिड्स और एक्टिव फॉर्म जो है आपका, ये एक उसके आउटर में है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड एंड आपका एपीआई। जैसे आप उसको स्टिर करते हैं, ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। ओके, तो ये हुआ हमारा ऑल अबाउट हर्बल ड्रग फॉर्मुलेशन। ओके, और हमने जो पढ़ा है उसके बारे में फाइटोसोम के बारे में, ठीक है। ये हुई इसकी प्रिपरेशन और आपके पास इसके नोट्स हैं। और आप उस बेसिकली जो हमें ज़्यादा पढ़ना है फाइटोसोम्स के बारे में पढ़ना, स्ट्रक्चर इस वीडियो में आपको मिल गया है और इसके प्रिपरेशन मैंने समझा दी है। आप इसको प्लीज़ देखिएगा और नोट्स से मैच करके आप इसके बारे में और अपने नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।